बोल छत्तीसगढ़, निष्पक्ष होकर दिखाएंगे सच। कटघोरा में तनावपूर्ण हालात। पास्टर बजरंग जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद मसीही समाज का विरोध। पार्षद सहित 3 पर एफआईआर दर्ज। कटघोरा में शनिवार का दिन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती भरा साबित हुआ, जब पास्टर बजरंग जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय मसीही समुदाय बड़ी संख्या में थाने के बाहर इकट्ठा हो गया। गिरफ्तारी से आक्रोशित समुदाय ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई में पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ का आकार बढ़ता गया और थाने के बाहर तनावपूर्ण माहौल बन गया। बताया जाता है कि पास्टर बजरंग जायसवाल को किसी विवादित मामले को लेकर पुलिस ने हिरासत में लिया था। ये खबर क्षेत्र में आग की तरह फैली और कुछ ही देर में मसीही समाज के लोग कटघोरा थाने में जमा होने लगे। कई महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी पास्टर की गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि चर्च का विरोध करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, जिन्हें वे पूरे विवाद की जड़ मान रहे थे। हालात बिगड़ते देख पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की। प्रशासन ने प्रतिनिधियों से आवेदन लेने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे और स्पष्ट कर दिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, वे थाने परिसर से हटने वाले नहीं हैं। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। भीड़ बढ़ने और नाराजगी तीखी होने पर प्रभारी को अन्य पुलिस कर्मचारी को बुलाना पड़ा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आखिरकार बढ़ते दबाव और संभावित कानून व्यवस्था के संकट को देखते हुए कटघोरा पुलिस ने पार्षद हरीश यादव और उनके कथित सहयोगियों आशा यादव, श्यामा सोनी और सविता रजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद धीरे धीरे भीड़ शांत होने लगी और प्रदर्शनकारियों ने थाने परिसर छोड़ दिया। थाना प्रभारी के अनुसार स्थिति अब नियंत्रण में है और दोनों पक्षों की शिकायतों पर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पार्षद और उनके समर्थकों ने आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि वे भी अपनी ओर से तथ्य पुलिस के सामने रखेंगे। मसीही संगठन के अध्यक्ष विजय मेश्राम ने कहा कि पास्टर जायसवाल को झूठे मामले में फंसाया गया है। हम न्याय की लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रचार कर सकता है। लेकिन यहाँ हमलावरों को छूट दे दी गई है और हमारे बेकसूर धर्मगुरुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई तो हम न्यायालय की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक तनाव को उजागर कर दिया है। स्थानीय नागरिकों में आशंका है कि यदि सभी पक्षों के बीच संवाद नहीं हुआ तो स्थिति आगे और जटिल हो सकती है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों पर नजर बनाए हुए है और मामले की जांच जारी है। आपने देखा है कि हमने उस वीडियो को दिखाया है जिसे छिपाया जा रहा है। असल में मुद्दा पास्टर बजरंग जायसवाल की गली में बने सीसी रोड का था, जिसे बदलकर धर्मांतरण का मुद्दा बनाकर शिकायत किया गया है, जबकि वीडियो में वार्ड के पार्षद और सहयोगी के द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहां तक वीडियो बनता देख अपनी गलती छिपाने के लिए धार्मिक रंग दे दिया गया। फिलहाल सब कुछ सामने है। क्या पीड़ित को न्याय और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाले के ऊपर कोई कठोर कार्यवाही हो पाएगी? आपको बता दें कि वर्किंग प्रेसिडेंट विजय मेश्राम ने पास्टर की गिरफ्तारी पर एक पक्षीय कार्यवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जी बताएंगे किस प्रकार का ये प्रदर्शन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? आप सबों को जय मसीह की। मैं विजय मेश्राम क्रिश्चियन वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष हूँ। आज हम थाने में मसीह समाज के लोगों के साथ में आज एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं, क्योंकि बीते बुधवार को हमारे पास्टर और पूरे परिवार के यहाँ पे कुछ वहाँ के लोग, स्थानीय लोग और पार्षद के द्वारा जबरन घर में घुसकर गाली गलौज किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद समाज में पास्टर बजरंग जायसवाल जी के द्वारा सूचना दी गई और समाज के अधिकारियों ने उन्हें थाने में शिकायत दर्ज और एफआईआर करने के लिए कहा। और जब बजरंग जायसवाल पास्टर ने जब आज सुबह 11 बजे थाने में उनकी शिकायत करने के लिए पहुंचे, तो प्रशासन के द्वारा पीड़ित पास्टर के ऊपर ही जबरन जो है धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए उनको जेल की कार्रवाई कर दी गई। हम मसीह समाज इस बात को लेकर आज थाने में जो है एफआईआर की मांग के लिए उस
चर्च विरोधी पार्षद और 3 महिलाएं जो आई हुई थी, जो गंदी गंदी गाली गलौज किए हैं और जान से मारने की धमकी हमारे पास्टर और पूरे परिवार को दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की मांग करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। पुलिस ने हमें एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन हम मसीह समाज के द्वारा इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को, यदि कल दोपहर 12 बजे तक यदि वो पार्षद और उन लोगों के ऊपर जो बदतमीजी किए हैं, गाली गलौज किए हैं, जान से मारने की धमकी दी हमारे पास्टर और परिवार के ऊपर में, अगर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करता है और कल 12 बजे तक उनकी गिरफ्तारी नहीं करता है, तो पूरा मसीह समाज जिले में नहीं पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लगातार धर्मांतरण का आरोप लग रहा है आप लोगों पर, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? कोई धर्मांतर नहीं है, सब अपने स्वेच्छा से चर्च आते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। ये कुछ ऐसे ही विशेष लोग हैं जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए पास्टरों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर में आरोप लगाते हैं, और यही लोग हैं जो उन लोगों को अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में जाने के लिए रोकते हैं, और जब वो पीड़ित और परेशान लोग हमारे चर्च में शांति और प्रेम को पाते हैं और आते हैं, तो इनके द्वारा में आरोप लगाया जाता है। ये अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो एक जलन की भावना है, जिसकी वजह से देश पूरा जो है हमारे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और बदनाम किया जा रहा है। यदि आप लोगों के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाती, इस पर क्या आप? मैं स्पष्ट इस बात को बता रहा हूं कि आज कुछ लोग ही हैं, हम लोग आए हैं ताकि अधिकारी को हम अपनी बात बता सकें। अधिकारी ने एफआईआर का आश्वासन दिया है, अगर कल 12 बजे तक दुरुस्त एफआईआर नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, पार्षद को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो पूरा मसीह समाज देश विदेश और पूरे जहां तक हमारी जो संख्या है, समुदाय है, वहां तक हम उस बात को पहुंचाएंगे और पूरे प्रदेश में एक बड़ा और व्यापक आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।